हाय एंड वेलकम टू बॉब स्मार्ट एकेडमी। मेरा नाम हरप्रीत सिंह है और आज हम सीएसएस को कंटिन्यू करते हैं। पिछले सेशन में हमने फ्लोट के बारे में पढ़ा था। आज हम क्लियर के बारे में जानते हैं। तो क्लियर, इधर वो क्लियर प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा है कि अगर हमें फ्लोट यूज ना करके हमें क्लियर प्रॉपर्टी को यूज करना है तो वो क्या उसका अंतर होगा। अगर हमें दो बॉक्सेस जैसे दो डिव्स हैं, अगर साइड बाय साइड चाहिए, राइट और लेफ्ट पे चाहिए, और उसको हम फ्लोट यूज करेंगे, फ्लोट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। बट अगर हमें एक बॉक्स के नीचे एक और बॉक्स चाहिए तो हम क्लियर प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो क्लियर प्रॉपर्टी की ये वैल्यूज हैं, या तो वो नन है, लेफ्ट, राइट या बोथ या इनहेरिट। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज हैं जो हम एक एक करके देखेंगे कि क्या है। नन का मतलब है द एलिमेंट इज नॉट पुश्ड बिलो लेफ्ट और राइट फ्लोटेड एलिमेंट्स, दिस इज डिफॉल्ट। तो ये डिफॉल्ट है। अगर आप क्लियर कॉलन नन करेंगे तो एलिमेंट इज नॉट पुश्ड, पुश्ड मतलब जो अगला एलिमेंट है वो, इस डिव का जो अगला डिव है वो ना तो वो लेफ्ट राइट पुश होगा, ना वो कहीं पे जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। अब लेफ्ट क्या कर रहा है, द एलिमेंट पुश्ड बिलो लेफ्ट फ्लोटिंग एलिमेंट्स, तो वो लेफ्ट साइड पे उसको पुश कर देगा, यहाँ पे राइट साइड पे पुश कर देगा, यहाँ पे बोथ मतलब लेफ्ट और राइट दोनों पे पुश करेगा उसे। मतलब उसे लेफ्ट भी कर देगा और थोड़ा बहुत नीचे करके उसको राइट भी कर देगा। एक एक करके हम इसको देख लेंगे। इनहेरिट, द एलिमेंट इनहेरिट्स द क्लियर वैल्यू फ्रॉम इट्स पेरेंट। तो पेरेंट की जो वैल्यू है वो उसको दे देगा। जो भी पेरेंट की वैल्यू है, पेरेंट के अंदर जो अगर क्लियर के कॉलन लेफ्ट लिखा हो तो इसको भी, अगले एलिमेंट को भी अगर हमने इनहेरिट दिया तो पिछले का देख लेगा पेरेंट क्या है, पेरेंट का क्लियर प्रॉपर्टी क्या है, उसको ये ले लेगा। तो ऐसे करके वो इनकी वैल्यूज हैं। अब ये फ्लोट और क्लियर के बारे में बता रहा है, ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं क्या अंतर है। तो ये जो div 1 है इसके अंदर फ्लोट यूज किया हुआ है, फ्लोट लेफ्ट यूज किया हुआ है, और ये div 2 के अंदर उसने पैडिंग दी हुई है। और div 3 के अंदर भी उसने फ्लोट यूज किया है, बट div 4 के अंदर उसने क्लियर लेफ्ट यूज किया है। तो इसका देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पे div 1 और div 2 को अगर उसने डाला है, अब विदाउट क्लियर, ऊपर ये विदाउट क्लियर लिखा हुआ है, वो क्लियर नहीं है इसमें प्रॉपर्टी। तो div 1 और div 2 को देखो ऐसे वो बना देता है फ्लोट के साथ। जो फ्लोट हमने प्रॉपर्टी यूज की है, तो ये ग्रीन कलर का बॉक्स जो है वो div 1 है, और रेड कलर का बॉक्स जो है वो div 2 है। तो वो देखिए एक के ऊपर एक आ जाता है। हमें चाहिए, अगर हमें ऐसा चाहिए तो हम फ्लोट यूज करेंगे, पर अगर हमें इस तरह का चाहिए कि ऊपर हमें ग्रीन कलर का बॉक्स हो और नीचे रेड कलर का बॉक्स हो, तो हमें क्लियर यूज करना पड़ेगा। तो div 3 और div 4 में, अब div 4 में हमने ये क्लियर लेफ्ट लिखा है कि वो, ये div 3 तो उधर ही है जहां पे वो पहले div 1 था। पर ये जो रेड कलर का बॉक्स है वो ऊपर ना आकर, ना उसके नीचे ना आकर, उसके मतलब उसके बाद में आता है। तो ऐसे करके उसका मतलब बॉक्स शुरू होता है। तो अगर आपने इस तरह का बॉक्सेस डालने हैं, इस तरह का शो करना है, तो आप क्लियर यूज कीजिए। नहीं तो अगर ऊपर जैसा बनाना है तो आप फ्लोट यूज कीजिए। तो ये डिफरेंस बता रहा है क्लियर और फ्लोट का। अब कई ऐसे हैकिंग, मतलब कई ऐसे फिक्सेस हैं, क्लियर फिक्स। तो वो उसके बारे में बता रहा है कि विदाउट क्लियर फिक्स, मतलब देखिए, अब ये देखिए, एक डिव है जो ग्रीन कलर का डिव है और एक इमेज जो बड़ी इमेज है, पर जो टेक्स्ट है वो छोटा है। देखो अगर टेक्स्ट बड़ा होता तो वो इमेज भी आ जाता, उसके बॉक्स के अंदर आ जाता। पर अगर हमारा टेक्स्ट जो छोटा है, देखो अब टेक्स्ट छोटा है और इमेज बड़ी है, तो हम इसको क्लियर फिक्स के साथ यूज कर सकते हैं। क्लियर फिक्स देख लेते हैं क्या है। क्लियर फिक्स के अंदर उसने ओवरफ्लो ऑटो दिया है, तो ओवरफ्लो को यूज किया ऑटो। अब ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो इधर देखो, ये क्लियर फिक्स की उसने क्लास बनाई जिसके अंदर ओवरफ्लो ऑटो दिया है। तो वो उसने इम्प्लीमेंट किया है ये डिव, ये देखो डिव क्लियर फिक्स, इसके अंदर सेकंड वाले के अंदर। ये तो विदाउट क्लियर फिक्स दिखा रहा है, तो ऐसे करके वो इमेज बाहर निकली हुई है, ठीक नहीं है। बट हमें अगर इस बॉक्स के अंदर इमेज चाहिए तो हमें ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी, ऑटो, ओवरफ्लो कॉलन ऑटो।
तो ये यूज करनी पड़ेगी। अब वो एक और भी कह रहा है कि अगर कई बार ऐसा होता है तो ओवरफ्लो ऑटो भी ठीक से काम नहीं करता। वो क्या है, उसका मार्जिन्स और पैडिंग्स को देखना पड़ेगा, नहीं तो वो स्क्रॉल बार दे देगा। तो हमें स्क्रॉल बार अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना है, एक न्यू मतलब फिक्स आया हुआ है। ऐसे करके हमें लिखना पड़ेगा, एक क्लास बनानी पड़ेगी, आफ्टर कॉलन आफ्टर कंटेंट को खाली करके, क्लियर बोथ करके, क्लियर का जो प्रॉपर्टी है बोथ करके, और डिस्प्ले टेबल बनाना है। तो ये जो तीन एलिमेंट्स को हमें इस क्लास के अंदर डालना है आफ्टर करके, तो ये उसका फिक्स है कि वो आपका स्क्रॉल बार भी नहीं देगा और इमेज को बॉक्स के अंदर डाल देगा। अब ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो विदाउट क्लियर फिक्स, विद क्लियर फिक्स, मॉडर्न मतलब अब दूसरा जो पहले उसने ओवरफ्लो ऑटो किया था, बट ओवरफ्लो ऑटो भी कई बारी ठीक नहीं करता क्योंकि स्क्रॉल बार दे देता है। तो वो कह रहा है कि ऑटो ना यूज करके ये वाला ऐसे करके कंटेंट एम्प्टी, क्लियर बोथ और डिस्प्ले टेबल करके ऐसे दोगे तो वो पूरा ठीक हो जाएगा, मतलब स्क्रॉल बार भी नहीं देगा और इमेज को उस बॉक्स के अंदर डाल देगा। ओके। अब कई फ्लोट के एग्जांपल्स हैं, हम बाद में देखते हैं इस एग्जांपल्स को। अगला जो चैप्टर है इनलाइन ब्लॉक। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या करता है? Compared to display inline, the major difference is that display inline block allows to set a width and height of the element. तो वो कह रहा है कि डिस्प्ले इनलाइन और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक क्या डिफरेंस है, कि वो इनलाइन ब्लॉक जो है वो विड्थ और हाइट को भी सेट करने के लिए देता है, हमें कैपेबिलिटी देता है कि हम उसके विड्थ और हाइट को भी सेट कर सकें। Also with display inline block, the top and bottom margins or paddings are respected, but with the display inline, they are not. भाई मार्जिन्स, अगर आप मार्जिन्स और पैडिंग्स देंगे तो उसको इन डिस्प्ले इनलाइन नहीं लेता, उनको कंसिडर नहीं करता, बट इनलाइन ब्लॉक कंसिडर करता है अगर आप मार्जिन्स और पैडिंग्स को दोगे। Compared to display block, the major difference is display inline block does not add a line break after the element, so the element can sit next to other element. तो वो कह रहा है कि अगर आप डिस्प्ले ब्लॉक यूज करोगे तो वो एक लाइन ब्रेक दे देगा, बट डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक मतलब उसके साथ ही चिपका देगा, तो वो एक लाइन ब्रेक नहीं देगा, उसके नेक्स्ट लाइन में नहीं आएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको नहीं आए, लाइन ब्रेक नहीं आए, तो आप इन लाइन ब्लॉक यूज करो। The following example shows the difference between display inline block and display block. तो तीन तरह के डिस्प्ले हैं, वैल्यूज हैं डिस्प्ले की, इनलाइन है, इनलाइन ब्लॉक है और ब्लॉक है, इनके डिफरेंसेस बता रहा है। तो इसको ट्राई योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो देखिए ये स्पैन जो एंकर है, एंकर टैग है, उसका एक बार ही उसने इनलाइन कर दिया, डिस्प्ले इनलाइन कर दिया। इनलाइन किया तो ये देखो इनलाइन के जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर ही ये येलो कलर के डिव्स आ गए हैं, पर हम ऐसा नहीं चाहते। हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक देखो ऐसे करके डाल देता है कि आपके बॉक्सेस को भी वो ले लेता है और वो इस टेक्स्ट को भी वो अरेंज कर देता है कि बॉक्सेस के ऊपर ना आए, उनको नीचे कंसिडर, उनको साइड पे कंसिडर कर देता है। तो ब्लॉक क्या करता है, देखो ब्लॉक, अब देखो ब्लॉक का डिफरेंस क्या है। ये ऊपर जो टेक्स्ट लिखा है तो ठीक है, बट ये डिव को एक और डिव को नीचे ले लेता है और फिर उसके बाद टेक्स्ट को डालता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए तो आप ब्लॉक यूज करो, अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए तो इनलाइन ब्लॉक यूज करो, और अगर आपको ऐसा चाहिए तो ऐसा शायद ही किसी को चाहिए होगा तो इनलाइन यूज करेंगे, बट मेरे को नहीं लगता कि ऐसा किसी को चाहिए होगा। तो वो देखिए अब इनलाइन क्या करता है, इसको क्योंकि विड्थ और हाइट हमने दी हुई थी, बट वो विड्थ और हाइट इस बॉक्सेस का नहीं लेता इनलाइन, बट इनलाइन ब्लॉक ले लेता है और ब्लॉक भी उसको ले लेता है, बट ये कुछ डिफरेंसेस हैं। तो अगर किसी भी तरीके से आपको अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ ऐसा बनाना है, भाई आपके बॉक्सेस साइड में आए या आप नीचे आए, तो इस प्रॉपर्टी को, इनकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो। यूजिंग इनलाइन ब्लॉक टू क्रिएट नेविगेशन लिंक्स। तो हम नेविगेशन लिंक्स बना सकते हैं इनलाइन ब्लॉक के साथ, मेनू ऑप्शंस जैसे होते हैं। तो ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो देखिए जैसे अब देखो होम, अबाउट अस, आवर क्लाइंट्स, कॉन्टैक्ट अस, तो ऐसे कुछ करके ऐसे ऊपर मेन मेनू होता है, उसको हम बना सकते हैं इसके साथ।
डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक के साथ। तो पहला जो क्लास है नेव क्लास, उसने ये दिया है बैकग्राउंड कलर येलो करके, लिस्ट ऐसे करके, मार्जिन्स करके दिया है। और दूसरा जो एल आई है उसका, उसको इनलाइन ब्लॉक करके दिया है कि उसके साइड पे आ जाए। तो ऐसे करके उसने यू अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई है, और उसके अंदर लिस्टिंग डाली है, होम, अबाउट अस, क्लाइंट्स, और ये ऐसे। तो ऐसे करके वहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो हम इसको इनलाइन ब्लॉक को मेनू ऑप्शंस बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट, कैसे हम करते हैं तो वो हम देख लेते हैं। मार्जिन टू हॉरिजेंटली सेंटर ब्लॉक एलिमेंट लाइक div यूज मार्जिन ऑटो। तो मार्जिन ऑटो ये करता है कि हॉरिजेंटली सेंटर अगर करना है आपको, इसको इस div को सेंटर करना है, तो ऐसे करके आप मार्जिन ऑटो को यूज कर सकते हैं। Setting the width of the element will prevent it from stretching out to the edges of its container. तो सेटिंग द विड्थ, आप विड्थ को सेट करने से क्या होता है, प्रिवेंट कर सकते हैं स्ट्रेचिंग आउट ऑफ द एजेस। तो हम एजेस को स्ट्रेच करने से रोक सकते हैं। तो एग्जांपल को देख लेते हैं। इधर सेंटर ये क्लास बनाया, मार्जिन ऑटो लिए, विड्थ 50% लिए, मतलब पूरे पेज की 50% बीच में आ जाएगा। और बॉर्डर, हमने बॉर्डर इसको ग्रीन कलर का दिया, पैडिंग 10 पिक्सल्स दिया। तो इसको ट्राई इट योर देख लेते हैं। अब देखिए उसने यहाँ पे 60% दिया है। मैं इसको अगर 40% कर दूं तो रन करूं, तो देखिए ऐसे छोटा बन जाता है। भाई उसकी विड्थ इतनी होनी चाहिए। तो हम इसको अरेंज कर सकते हैं, मार्जिन ऑटो देखकर हम सेंटर में इसको डाल सकते हैं। आगे चलते हैं। द सेंटर अलाइनमेंट हैज नो इफेक्ट विद द विड्थ प्रॉपर्टी इज नॉट सेट। तो सेंटर अलाइनमेंट वो कह रहा है कि इस मार्जिन ऑटो और ये जो विड्थ है इसके साथ कोई आपस में लिंक नहीं है, नो इफेक्ट है। वो विड्थ बॉक्स की विड्थ बता रहा है, वो मार्जिन उसको सेंटर कर रहा है। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। टू जस्ट सेंटर द टेक्स्ट इनसाइड एन एलिमेंट यूज अ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो अगर आपको इस बॉक्स के बीच में आपको ये टेक्स्ट को सेंटर करना है, तो आप ये टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज कीजिए। देखिए वो ऊपर जो है मार्जिन ऑटो क्या करता है, पूरे बॉक्स को वो सेंटर कर देता है पेज के सेंटर में। बट अगर आपको इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसको सेंटर अलाइन करना है, तो वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज करना पड़ेगा प्रॉपर्टी। तो वो ऐसे करके दिखा रहा है, ट्राई इट योरसेल्फ करके देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे इसने ये क्लास सेंटर क्लास यूज किया, सेंटर के अंदर उसने टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया, और ऐसे करके वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया। अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूं, लेफ्ट अलाइन कर दूं, तो देखिए अभी इधर लेफ्ट में आ गया टेक्स्ट। तो मैं इसको चेंजेस कर सकता हूँ, सेंटर अलाइन, टेक्स्ट अलाइन कॉलन सेंटर। तो ये हमें बता रहा है सेंटर एन इमेज। टू सेंटर एन इमेज सेट लेफ्ट एंड राइट मार्जिन टू ऑटो एंड मेक इट इनटू द ब्लॉक एलिमेंट। तो वो कह रहा है कि आपको डिस्प्ले ब्लॉक भी यूज करना पड़ेगा, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट को ऑटो करना पड़ेगा, और विड्थ 40% करके। वो इसका कोई डिफरेंस नहीं है, बट ये तीन जो चीजें हैं आपको, इससे क्या होगा, ये इमेज सेंटर में आ जाएगी, सेंटर ऑफ पेज में आ जाएगी। ट्राई इट योरसेल्फ कर देख लेते हैं। तो देखिए ब्लॉक को यूज किया, मार्जिन लेफ्ट ऑटो और राइट दिया, और ये इमेज आपके सेंटर में आ गई। ऐसे करके हम इसको देख सकते हैं। लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट यूजिंग पोजीशन, आप पोजीशन से भी आप लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट, तो ऐसे करके हम पोजीशन को एब्सोल्यूट करके राइट 0, विड्थ उसकी 300 पिक्सल दिया, और पैडिंग आपकी 10 पिक्सल कर दिया कि पैडिंग आपकी थोड़ी सी डिफरेंस आ जाए। तो ऐसे करके आप इसको, बॉक्स को इसके टेक्स्ट के अंदर आप इसको डाल सकते हैं। पोजीशन एब्सोल्यूट से भी आप कर सकते हैं। Absolute positioned elements are removed from the normal flow and can overlap elements। तो वो कह रहा है कि आपका जो फ्लोट है, नॉर्मल फ्लो है, उसको वो ओवरलैप कर सकता है। तो एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होती है, वो रिलेवेंट पोजीशन नहीं होती, एक एब्सोल्यूट मतलब फिक्स पोजीशन होती है। तो वो हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते। अगर कहीं पे यूज़ करना है तो एक मतलब कंडीशंस पे यूज़ होती है, बट नॉर्मली ये एब्सोल्यूट यूज़ नहीं होती। क्योंकि आपका जो कई बारी देखो, अब आप लैपटॉप पे भी देख रहे हो, आप उसको मोबाइल पे भी देख रहे हो, तो वो अगर एब्सोल्यूट वैल्यू डाली तो वो इधर उधर हिल जाएगा।
तो इसके लिए एब्सोल्यूट वैल्यू कम ही यूज करते हैं। लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट यूजिंग फ्लोट, तो अब ये फ्लोट से भी हम लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो उसने कई तरह के दिया हुआ है, राइट फ्लोट करके राइट दिया हुआ है, तो हम इसको भी यूज करके हम डिव्स को हम राइट अलाइनमेंट या सेंटर कर सकते हैं। दोबारा उसने क्लियर फिक्स हैक का भी दिया है कि जैसे हमने पिछली बारी पढ़ा था, तो वो इसको भी उसने इस आफ्टर करके, क्लियर फिक्स आफ्टर करके, कंटेंट एम्प्टी करके, क्लियर बोथ करके और डिस्प्ले टेबल करके उसने ये इसको फिक्स किया है। इसको पहले भी हम पढ़ चुके हैं। सेंटर वर्टिकली यूजिंग पैडिंग, अब पैडिंग से भी वर्टिकली हम सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं पैडिंग के साथ। तो देखिए इस एग्जांपल में पैडिंग उसको 70 पिक्सल्स दिया और 0 किया। तो इससे क्या होगा, 70 नीचे वर्टिकली नीचे आ गया और आपका ये सेट हो गया, सेंटर अलाइन कर दिया उसने। अगर मैं इसको 50 कर दूं या 40 कर दूं, इसको रन करूं, तो ये आपका कम हो जाएगा, इसका जो हाइट है, हाइट कम हो जाएगी, पर वर्टिकली वो सेंटर अलाइन होगा। अब टू सेंटर बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल यूज पैडिंग एंड टेक्स्ट अलाइन। तो अगर आपको ये टेक्स्ट आपको बीच में चाहिए, मतलब वर्टिकली भी बीच में चाहिए और हॉरिजेंटली भी बीच में चाहिए, तो वर्टिकली के लिए पैडिंग यूज करो और हॉरिजेंटल के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज करो। तो वो ऐसे करके पैडिंग उसने 70% दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया है, तो दोनों तरफ से वो सेंटर अलाइन हो जाएगा। सेंटर वर्टिकली यूजिंग इन लाइन हाइट, अब लाइन हाइट से भी हम सेंटर वर्टिकल कर सकते हैं। तो वो उसको भी बता रहा है कैसे कर सकते हैं। 200 पिक्सल्स करके लाइन हाइट 200 पिक्सल कर दिया, हाइट कर दिया 200, बॉर्डर कर दिया, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया। तो वो हॉरिजेंटली तो टेक्स्ट लाइन से किया, बट इन लाइन हाइट से 200 पिक्सल देकर उसने सेंटरली कर दिया 200 पिक्सल करके। तो ऐसे करके हम डाल सकते हैं। सेंटर वर्टिकली यूजिंग पोजीशन एंड ट्रांसफॉर्म, अब इस तरीके से भी हम उसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं। पैडिंग एंड लाइन हाइट आर नॉट ऑप्शंस, अनदर सॉल्यूशन इज टू यूज पोजीशंस एंड ट्रांसफॉर्म। तो देखो कई जगह पे पैडिंग चलती है, कई जगह लाइन हाइट चलती है। तो ये बता रहा है कि कई जगह पे अगर नहीं चल रही, तो आप ट्रांसफॉर्म को यूज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो कि इसको देखो, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50 50, तो ऐसे करके आप इसको सेंट्रली अलाइन कर सकते हो इस प्रॉपर्टी को यूज करके। सेंटर वर्टिकली यूजिंग फ्लेक्स बॉक्स, तो अब एक और आया है, फ्लेक्स बॉक्स प्रॉपर्टी आई है एलिमेंट। तो वो इससे भी आप कर सकते हो। अब वो कह रहे हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 से पहले, इस भाई 10 और 10 से पहले का ये सपोर्ट नहीं करता फ्लेक्स बॉक्स। तो कई ब्राउजर्स में सपोर्ट करता है और कई ब्राउजर्स में सपोर्ट नहीं करता। तो आप इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर सकते हो और इससे भी आप सेंट्रली अलाइन, वर्टिकली अलाइन और हॉरिजॉन्टली अलाइन कर सकते हो। तो ऐसे करके कई तरह के प्रॉपर्टीज और एलिमेंट्स को हमने देखा, लेफ्ट और राइट अलाइनमेंट करने के लिए, सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए कैसे यूज करते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बहुत है। और ये आगे जो होगा वो बिगनर्स के लिए नहीं होगा, ये सीएसएस जो अभी हमने क्लास बिगनर्स के लिए ये एंड ऑफ द क्लास है। अगली हम क्लास एडवांस क्लास शुरू करेंगे सीएसएस के बारे में। और अगर तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और अगर आपको रजिस्टर करना है हमारी ऑनलाइन क्लासेस या ऑफलाइन क्लासेस को, तो आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8810571940 या 9818387955 पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। और अगर आपको कोई फीडबैक देना हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, हम उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे।